अस्सलामुअलैकुम। तो हमारा आज का टॉपिक है मोलस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस। हम पढ़ रहे हैं वायरल इन्फेक्शंस की वजह से वायरल कंजक्टिवाइटिस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एचएसवी एंड दूसरा है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस की वजह से एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस होगा और ऑलमोस्ट सिम्टम्स सभी के सेम होते हैं। इसके सिम्टम्स भी सेम होंगे, वही कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स होंगे। वाटरी आइज़ होंगी, रेड कंजक्टाइवा होगा, मतलब आइज़ रेड कलर की होंगी, केराटाइटिस होगा। अब जो डिफ्रेंशिएट करता है वो एचएसवी को, एचएसवी के सिम्टम्स है। एचएसवी टाइप 1 की वजह से कंजक्टिवाइटिस होता है, तो उसके अंदर जेनिटेलिया पे लेजन्स और एचएसवी की ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो आपको सेपरेटली मिल जाएगी। तो वो उसकी बेस पे हम डायग्नोज करते थे। और जो था है एडिनोवायरस, एडिनोवायरस की सिंपल सेपरेटली उसकी ब्रीफ हिस्ट्री ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो आज हमने पढ़ना है कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू पॉक्स वायरस। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो मोलस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस है वो किस वजह से होगा? वो पॉक्स वायरस की वजह से होगा। पॉक्स वायरस की वजह से होगा, पॉक्स वायरस होगा। अब जो याद करने वाली चीज़ है, जो रेड से मैं लिख दिया, मतलब आपने याद यही सिर्फ करना है। पॉक्स वायरस होगा और ये कॉमन होगा किस में? कॉमन मतलब लाजमी नहीं है, कॉमन होगा किस में? एड्स के पेशेंट में, एचआईवी के पेशेंट में, कह लें एड्स डायग्नोज्ड पेशेंट्स में ये कॉमन होगा। और इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस की हिस्ट्री होगी, लेकिन आपकी आइज़ के अराउंड द आइज़ आपको क्या मिलेंगे? लेजन्स मिलेंगे। अब जो लेजन्स है ना वो याद रखनी है। लेजन्स यही एमसीक्यूज है आपको अम्ब्लाइकस की तरह के अम्ब्लाइकेटेड लेजन्स मिलेंगे। मतलब क्या होगा कि ऑलमोस्ट पोज कर लेते हैं कि ये एक लेजन है, इसकी साइडें जो हैं वो उभरी हुई होंगी जैसा पिंपल होता है, लेकिन सेंटर है वो डिप्रेस्ड होगा। जिसे अम्ब्लाइकस होता है सेंटर से डिप्रेस होता है, साइड से स्किन होती है, तो वैसे इसके लेजन्स मिलेंगे। अम्ब्लाइकेटेड लेजन्स मिलेंगे। ये आपका ख़त्म हो गया इतने में ही ख़त्म होगा आपका मोलस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस। नाम याद रखना है, इसके ये 3 फीचर्स याद रखने हैं। पॉक्स वायरस की वजह से होता है, एचआईवी के अंदर कॉमन होगा, और इसके अंदर अम्ब्लाइकेटेड। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें याद रख लें, इसका नाम और अम्ब्लाइकेटेड लेजन, आपका एमसीक्यू पिक हो जाएगा। अब कर लेते हैं इसके सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। वही सेम कंजक्टिवाइटिस वाले सिम्टम्स आएंगे। क्या होगा? रेड आइज़ होंगी। रेड आइज़ को आपने बेसिकली जो ना को रिलेट करना है किस चीज़ के साथ? आपने एक तो बाइलेटरल किस में हमने पढ़ा था ऑलरेडी, एडिनो वायरस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो रेड आई ये जो सिम्टम्स है ना, उससे अपने कंजक्टिवाइटिस कौन सा डिस्कस करना है सिम्टम्स बेस पे, जो एडिनो वायरस की वजह से होगा एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। रेड आइज़ होंगे, केराटाइटिस होगा। केराटाइटिस लेस लाइकली इन एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, लाइक 80% चांसेस होते हैं केराटाइटिस। और फोटोफोबिया होगा, पेन होगी इन आइज़, लेंस पे भी पेन हो सकती है, और इसके अलावा लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, केराटाइटिस हो सकता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। जो भी कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स होंगे वो आप मेंशन कर लें, लेकिन साथ में ये याद रखना है कि एड्स या एचआईवी की हिस्ट्री होगी। और लाइक जो है ना अम्ब्लाइकेटेड लेजन्स आपको मतलब अराउंड द आइज़ आपको लाजमी मिलेंगे। पॉक्स वायरस की वजह से होता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन ये इन्वेस्टिगेट क्लिनिकली हो जाता है। तो ट्रीटमेंट याद रखना है आपने। ट्रीटमेंट से भी इसका एमसीक्यूज पिक कर सकते हैं। उसमें क्या याद रखना है कि ये खुद ही रिकवर हो जाता है, बट इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर रिकवर हो जाता है। और अगर रिकवरी के बाद भी इसके लेंस ख़त्म ना हो तो सर्जिकली रिमूव कर देते हैं लेंस को।
तो ये था मोलस्कम कंटेजियोजम कंजक्टिवाइटिस। आपने सिर्फ नाम याद रखना है, अम्ब्लाइगेटी लेजेंस याद रखनी है, पॉक्स वायरस की हिस्ट्री याद रखनी है, पॉक्स वायरस की वजह से होता है, और एड्स और HIV की हिस्ट्री लाजमी आपने चेक कर लेनी है, तो उससे डायग्नोस हो जाएगा। मतलब HIV का पेशेंट आपके पास वो आएगा और साथ में ये सिम्टम्स आएंगे कंजक्टिवाइटिस के। आप एड्स को कवर करेंगे, एड्स को ट्रीट करेंगे, अगर वो रिकवर हो जाता है तो कंजक्टिवाइटिस भी कवर हो जाएगा। वरना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, कोल्ड कंप्रेशन कर लेंगे, एंटीबायोटिक्स दे लेंगे। ये था मोलस्कम कंटेजियोजम कंजक्टिवाइटिस।